इस कहानी को सुनने के बाद साथियों आप ये जरूर कहेंगे कि जो बेटा था जिसने एक लड़की का बलात्कार किया, वो बेटा कभी भी अकेला उत्तरदायी, अकेला दोषी नहीं रहा होगा। माना कि उस बेटे ने एक लड़की का बलात्कार करने से पहले अपने माता पिता से पूछा नहीं होगा। लेकिन ये पूरी कहानी आप सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, बता के जाएगी, जो ये आपको एहसास भी करा के जाएगी कि इस लड़के ने एक लड़की का बलात्कार तो कर ही दिया, बल्कि वो लड़की भी उसके साथ एक ऐसे संबंध में थी जिस संबंध को संसार में बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है, गुरु और शिष्य का संबंध। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। फिर से मैं आपको पेश नजर कर रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो कि बिहार में घटी है। और ये कहानी आपको ये सिखा के जाएगी कि जरूरी नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, मैटर ये रखता है कि आपके संस्कार कितने अच्छे हैं। और साथियों, इसी संस्कारों की कमी के चलते एक शिक्षक जो था वो हर वक्त अपनी क्लास की छात्राओं को देखा करता था। देखना तो गलत होगा, उसको उन सबको घूरा करता था, उनकी नजरों को, उनके उन अंगों को जो कि खुले हुए थे। हालांकि स्कूल की छात्राएं छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं, लेकिन स्कर्ट पहनती हैं। ये बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि बिहार के भागलपुर के मधुरा सीमानपुर गांव का एक शिक्षक इतना बदचलन था, इतना वो अश्लील हरकतें करता था अपनी जो बच्ची जैसी शिष्याओं के सामने कि बताते हुए भी शर्म आती है। कुछ शिष्याएं जो थी उसके चंगुल में फंस रही भी थी, क्योंकि वो उन सबको बोलता था कि भाई तुम हमारे साथ जो मैं कर रहा हूं, मैं जहां टच कर रहा हूं, तुम्हारे साथ जो भी कुछ गलत कर रहा हूं उसमें मेरा साथ दो, यकीन मानना तुम फेल नहीं होगी। अभी कहते हैं ना कि जो इंसान कमजोर होता है वो गलत इंसान की गलती को सहने का मादा रखता है। यदि उन जो लड़कियां कमजोर थी पढ़ाई में, उनमें उनको ये लगा कि यार इस तरीके से अगर हम पास हो सकती हैं, तो वो टीचर को धीरे धीरे करके अपने प्राइवेट पार्ट को टच करने दे रही थी। और यहीं से धीरे धीरे बिहार के भागलपुर के सीमानपुर गांव के उस शिक्षक का मन इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने अपनी क्लास की एक छात्रा को अपने घर में बुलाया कि आओ तुमको स्पेशल ट्रेनिंग देता हूं। छात्रा थी, ये पढ़ाई में सबसे कमजोर थी उस क्लास की छात्रा, इसीलिए वो अपने टीचर के कहने पर उसके घर में गई। उसे नहीं पता था कि वो टीचर उसके साथ इतना गलत करेगा। वो तो डेली उनके पैर छूती थी, प्रणाम करती थी, इसीलिए उसकी नजर में ये एक सम्माननीय रिश्ता था। और वो अभी इन सबसे बहुत दूर थी, बच्ची थी, लेकिन वो टीचर जो था वो अपने मन में कहीं ना कहीं ये दुर्भावना पाल के बैठा था कि इस कमजोर बच्ची को जो धीरे धीरे करके मेरे चंगुल में फंसती जा रही है, इस कमजोर बच्ची को जो कि पास होना चाहती है, वो बच्ची जो मुझे हर गलत काम में मेरा साथ दे रही है, ये बच्ची के साथ मैं कुछ गलत कर सकता हूं। घर में बुला के इस बच्ची के साथ पढ़ाई के बहाने जबरदस्ती करने लगता है ये टीचर। और इस जबरदस्ती का नतीजा यह निकलता है कि अकेली बच्ची उसका विरोध नहीं कर पाती है, ये उसका उस दिन बलात्कार कर देता है। साथियों, यहां से वो बच्ची जो कि बहुत कमजोर थी, मानसिक रूप से डरी हुई थी, उसको ये पता नहीं चलता है कि उसके साथ इतना गलत काम हो चुका है। लेकिन यहां पर टीचर उसको और धमकाता है कि जो भी यहां पे हुआ वो नॉर्मल था, और अगर तुमने किसी को बताया तो तुम फेल तो हो ही जाओगी, इस गांव में भी रहने के काबिल नहीं रहोगी, तुम बदनाम हो जाओगी, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बच्ची डर गई। लेकिन जो बच्ची अपने घर में पहुंचती है वो गुमसुम रहती थी। उसके माँ बाप ने एक दिन पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने बता दिया मेरे टीचर ने मेरे साथ गलत काम किया है। साथियों, यहां पर पुलिस जो थी बिहार की, चपलता से उसी दिन इस टीचर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह हो जाती है कि गिरफ्तार करने के बाद यह बहाना बनाता है कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, और ऐसा करके बस कुछ घंटों की मोहलत लेकर अपने घर में जाता है। मैं दवाई लेके आता हूं, और ऐसा कह के वो जो निकलता है फिर कभी वापस नहीं आता है। फिर आती है उसकी मौत की खबर। उसका बाप पुलिस को दिखाता है एक फोटो, ये देखिए बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, उसने गलत काम किया था, मैं भी शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मर गया बेचारा बच्चा। देखो अस्थियों में उसकी लाश पड़ी है, उसका अंतिम संस्कार मैं कर रहा हूं, उसके शव का दहन मैं कर रहा हूं। देखो लकड़ियों पे उसकी लाश पड़ी है, देखो ये फोटो, देखो ये फोटो। सब लोग यही समझते हैं कि गलत करने वाले के साथ गलत हो ही गया, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे बेटे के साथ, यही होना चाहिए था। लेकिन साथियों,
उस दिन के बाद पुलिस तो इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है, बंद कर देती है, और ये जो पिता था वो भी अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का एक जो कांस्टेबल था वो इस बात से, जिसका माइंड थोड़ा सा डिटेक्टिव टाइप का था, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था कि हार्ट अटैक आने के कारण, हालांकि इतनी उम्र नहीं थी उस टीचर की, हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मौत हो सकती है। तो घटना स्थल पे पहुंचता है जो कि थी ईशीपुर बाराहट की। वहां पर जो छात्रा थी उसके साथ उसने बलात्कार किया था, जहां पे ये रहता था घर में। वहां पे पहुंचता है, देखता है कुछ उसको सही नहीं लगता, उसको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। वो धीरे धीरे करके उस बात की छानबीन करता है, पता लगाता है, तो उसको उसके मुखबिर सूचना देते हैं कि ये टीचर तो यहां पे दिखा है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये बात जाके वो थाने में बताता है। अब थाने में फिर से इसका केस खुलता है, और खुलने के बाद फिर जोरों शोरों से इसको पुलिस ढूंढने में लग जाती है, इसको सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। इतनी देर में इसको पता चलता है जिसको कि भाई ये खबर फैल चुकी कि मैं तो जिंदा हूं, ये जाता पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर देता है। और आज की तारीख में मौजूदा सूरत हाल में साथियों, ये जो लड़का, ये जो आदमी है जो कि टीचर था, इसने अपनी छात्रा के साथ बलात्कार किया, वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन साथियों यहां पर सोचने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा अपराध किसने किया? उस टीचर ने? नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। उसके पिता ने, उसके माता पिता ने जो उसको संस्कार दिए वो थे इतने अश्लील, इतने गंदे, इतने दुर्भावना से भरे हुए कि वो इंसान अपने छात्रा को हर समय गंदी नजर से देखा करता था। इसका एक सबूत ये भी है कि उसके पिता ने अपने बच्चे को झूठी मूठी मार दिया, उसकी लाश को उसको जो है चिता पर लिटा दिया, लकड़ियों पर लिटा दिया, फोटो खींच लिया, खुद भी ऐसा वस्त्र पहना जो अंतिम संस्कार में यूज किया जाता है। सारा जो वीडियो थी, फोटो थी, वो पुलिस के सामने रख दी। कहीं ना कहीं वो भी इस बात का सबसे बड़ा अपराधी है कि उसने अपने बच्चे को कतई अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे, क्योंकि इस प्रकार की खुराफात रखने वाला पिता कभी भी एक ईमानदार पिता नहीं कहलाया जा सकता है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो इस प्रकार की जो दुर्भावना भरी जिंदगी को जीने पर मजबूर ना हो, पुलिस की गिरफ्त में ना आए, कोई भी कानून के खिलाफ काम ना करें। नहीं तो साथियों सच्चाई यही है कि आज या कल होगा, देर या अंधेर होगा, लेकिन जिसने गलत किया है वो कानून की गिरफ्त में होगा। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो अभी कर लीजिएगा। और एक बात जो आप हमेशा भूल जाते, फिर से आपसे रिक्वेस्ट के रूप में बोलना चाहूंगा कि क्राइम वर्ल्ड का कमेंट बॉक्स जो सेक्शन है उसे कतई खाली ना रहने दीजिए। वक्त पर आपके कमेंट्स आपके नाम के साथ, संदेश के साथ पढ़ते रहते हैं, खुद भी मोटिवेट होते, आपको भी मोटिवेट करते हैं। अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।